हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं इस टेबल को कैसे याद करूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोग से कि प्लीज़ आप लोग किसी भी चीज़ को, चाहे टेबल हो चाहे फार्मूले है, किसी चीज़ को भी याद करने की कोशिश नहीं करें। बिल्कुल कभी नहीं करना है, उसे यूज़ करना है इस चीज़ में। अगर फार्मूला मुझे याद रखना है तो कैसे, तो उसके लिए डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करें और फार्मूला को पुट करने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर टेबल है हमारा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, तो इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इसी बेसिस पे कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग को दो ट्रिक बताऊंगा मैं। फर्स्ट ट्रिक में क्या है कि इसमें फर्स्ट लाइन की जो वैल्यू है उसे याद कर लेना है आपको। ये मीन्स कि मैंने यहाँ बताया साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है। सिर्फ वन लाइन को याद रखना है और इसी के हेल्प से ऑल टेबल की वैल्यू जो है वो सब फाइंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है। तो ये फर्स्ट ट्रिक है मेरा। सेकेंड ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो ये फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होता है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0। इसके बाद नेक्स्ट साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज होगा 1/√2, राइट, 1/√2। एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये फर्स्ट लाइन आप लोग को याद रखना है। क्या है, साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 क्या होता है, 1। सिर्फ एक लाइन याद हो गया। अब इसके हेल्प से मुझे और लिखा जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है कि साइन का कन्वर्स क्या होता है, कॉस। साइन का कन्वर्स क्या होता है, कॉस। इट्स मीन इस चीज को मुझे क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो फर्स्ट लाइन में जो भी नंबर्स है, जो भी वैल्यूज है, उसको इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, 1। उसका नेक्स्ट नंबर क्या है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। नेक्स्ट क्या है, 45 डिग्री पे, तो ये क्या है, हमारा मिडिल नंबर्स है, तो ये एज इट इज आएगा 1/√2। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/2। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, 0। क्लियर है, ये समझ में आ गया कि इसका साइन का ये कॉस क्या होता है, कन्वर्स होता है। अगर ये 0 to 90 के बीच में इसकी वैल्यू लिखा हुआ है तो कॉस की जो वैल्यू होगा वो साइन के जस्ट कन्वर्स हो जाएगा, मीन्स 90 to 0 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, टेन। तो यहाँ पे मुझे याद रखना है कि जो टेन का रिलेशन होता है वो क्या होता है, साइन एंड कॉस का रिलेशन होता है। टेन इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई कॉस। क्लियर है। तो साइन एंड कॉस में क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो साइन की वैल्यू क्या है, 0 पे 0, कॉस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, 0। सिमिलरली 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 कैंसिल, 1/√3। नेक्स्ट क्या है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 कैंसिल, तो √3/1 इज √3। एंड नेक्स्ट 1/0 मीन्स कि 1/0 मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, अनडिफाइंड, राइट, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इनफाइनाइट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, कॉट। कॉट का रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो कॉट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, कॉट इज इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाई साइन। यहाँ पे मैंने tan में क्या लिखा था, साइन बाई कॉस, एंड कॉट में क्या लिखना है, कॉस बाई साइन। इट्स मीन इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, कन्वर्स रिलेशन है, राइट है। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 0। और ये कितना इजी, ये जो है 3 टेबल्स हमें 3 लाइन का जो वैल्यू है वो सब मैंने फिल कर दिया। तो सिर्फ वन लाइन को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेक। सेक किस चीज का ये इनवर्स है, तो सेक होता है कॉस का है। सेक का जो रिलेशन है वो कॉस से होता है, तो सेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos। 1 को कॉस की वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो वो सेक की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक है तो 1/cos मीन्स कि 1/1 इज इक्वल टू 1। 1/√3/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 2/√3, राइट। इसका सब रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या होगा 1/0 मीन्स इनफाइनाइट।
जैसे मैंने यहाँ बताया था कि tan 90 इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट कॉसेक है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया कि साइन को रिवर्स किया तो कॉस की वैल्यू आ गया, इसी तरह से tan को रिवर्स किया तो कॉट की वैल्यू आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम किसको रिवर्स करेंगे, सेक को रिवर्स करेंगे, तो वो क्या फाइंड हो जाएगा, कॉसेक की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम जस्ट रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो, इनफाइनाइट, ये 2, ये वैल्यू क्या आएगा √2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये कितना इजी ये टेबल को हम लोग ने लिख लिया है और ये याद करना भी बहुत इजी है। सिर्फ रिलेशन जानना है। tan का रिलेशन क्या है, sin बाई कॉस, कॉट का रिलेशन क्या है, cos बाई साइन, सेक का रिलेशन क्या है 1/cos। सिर्फ ये रिलेशन याद करेंगे हम, इससे टोटल टेबल की वैल्यू हम लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था कि पहले ट्रिक के से इस टेबल को हम कैसे याद रखेंगे। तो प्लीज़ मैं एक ही बात कहूँगा, आप लोग याद करने की कोशिश नहीं करें, ऐसे याद करना है कि sin 0 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 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 वॉट, इस तरह से याद रखना है आप लोग को। 1 लाइन याद रखना है और इससे ऑल की वैल्यू फाइंड कर देना है। तो सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट ट्रिक। अब मैं सेकेंड ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो सेकेंड ट्रिक क्या है, वो भी बहुत ईजी है। सेकेंड ट्रिक भी बहुत इजी है, देखते हैं कैसे होता है। ये हमारा आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, राइट। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड को ही मैं ड्रॉ करता हूँ इस बोर्ड पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, तो ये इसमें टोटल 5 फिंगर हैं। क्लियर है, कितने फिंगर है इसमें, टोटल 5 फिंगर हैं, राइट। ये हमारा, और एक मिनट सही से बना नहीं, राइट है। ये हमारे 5 फिंगर्स हैं, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। क्लियर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो मूव करेगा लेफ्ट हैंड, चाहे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हो। क्लियर है, तो ये हो सकता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल के वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीज हमेशा याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में निगेटिव, राइट। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम साइन कॉस की वैल्यू, बिकॉज साइन क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। अगर हम साइन की बात करेंगे तो हम ऑलवेज मूव करेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ठीक, क्लॉक के डायरेक्शन में, ठीक, क्लॉकवाइज हम साइन में मूव करेंगे। और अगर हमें कॉस की बात करूं तो कॉस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होगा। क्लियर है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, एंड कॉस क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे हम वैल्यू कैसे लिखेंगे इसकी। तो इसकी वैल्यू लिखने का रूल क्या है कि अगर मैं बात करूँ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, क्लियर है, साइन क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू यहाँ पे है। क्लियर है। अब ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब इसके बाद, इस लाइन के बाद कितने लाइन है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 डिवाइडेड बाय √2 से डिवाइड करना है। तो 0 डिवाइडेड बाय √2 क्या होता है, 0। क्लियर है, सॉरी 2 से डिवाइड करना है। जो भी नंबर आएगा उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, राइट। इसको हम लिखे पुट करेंगे √0, तो √0 डिवाइडेड इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0। क्लियर है। तो जो भी न्यूमरेटर में टर्म है उसको मुझे रूट में सब्स्टिट्यूट करना है और उसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगा, बताएं आप लोग। 45 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके बाद कितने लाइन है, 2 लाइन है, तो इसको हम पुट करेंगे √2 में डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, 2 से मुझे डिवाइड करना है। तो √2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 1/√2। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/√2। अगर मैं कॉस की बात करूं कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा,
तो cos 60 डिग्री की वैल्यू बहुत ही इजी फाइंड करना है। इसके हेल्प से हम देखते हैं यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। cos 60 डिग्री, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि साइन के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो निगेटिव होगा, और cos के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो पॉजिटिव होगा। तो cos 60 ले रहे हैं, तो cos 60 यहाँ पे ये है 60, इसके बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर। इसको हम क्या पुट करेंगे, √1 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है मुझे, 2 से डिवाइड करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है। तो cos 60 इज 1/2। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं यहां पे हम sin 60। तो sin 60 डिग्री पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 60 डिग्री ये है, राइट, और ये साइन है, तो साइन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो इस 60 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3। तो इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है √3, जो भी जितने भी लाइन है उसको रूट में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो √3, और इसको डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होगा, √3/2। बहुत ईजी है। तो ये तो 2 लाइन का फाइंड किया मैंने यहाँ पे, लेकिन अगर 3rd 4th 5th और 6th अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मुझे यूज करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे हमने फाइंड करेंगे। लेकिन अगर इसी मेथड से अगर फाइंड करना चाहे तो कैसे फाइंड होगा, तो देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan का रिलेशन क्या होता है, sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, बिकॉज tan का रिलेशन sin cos से क्या है, sin बाई cos। अब यहाँ पे हम sin 30 मैंने लिया है, तो sin मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन यहाँ पे 30 डिग्री है, इसके बाद कितने लाइन है, 1 लाइन है। इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 1 डिवाइडेड बाई √1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री है, cos ऑलवेज मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद नंबर कितने हैं, 1 2 3, इसको सब्स्टिट्यूट करना है √3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं यहाँ पे √2 कैंसिल, 2 कैंसिल, इक्वल टू क्या होगा, √1 इज 1 डिवाइडेड बाई √3। तो देखते हैं यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। सो स्टूडेंट, आप लोग को मैंने आज 2 ट्रिक बताया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिखने का और उसे याद करने का। प्लीज आप लोग कभी रेक्टिफिकेशन नहीं करें, आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो बहुत ही इजी यूज कर सकते हैं, और इस पे डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। राइट है, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्रॉम 90 to 360 डिग्री का मैं रिलेशन बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।